देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.3 के सवाल नंबर 1 बता रहा हूँ, जिसमें आप देखिए सवाल नंबर 1 में 4 सवाल दिया गया है, जिसमें पहली सवाल दिया गया है इसको गुणनखंड करना है भैया, x का मान निकालना। तो देखिए हम लोग इसका x का मान किस प्रकार से निकालते हैं। हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का भाग इसमें जो देखते हैं ये जो दिया रहता है ये उसका गुणांक होता है। गुणांक में इधर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो 6 का ऐसा खंड करिए कि जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, सॉरी 7 आना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी दो संख्या लीजिए कि जिनको गुणा करें तब 6 आए और जोड़े या घटाएं तब क्या है, -7 है। तो 6 एकम 6, ठीक है। इस प्रकार से कर देते हैं, यह जो है 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए -6x है -x, दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो -7 हो जाता है। तो इन दोनों में हम कॉमन लेते हैं तो 2x कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा x माइनस 2 3 6 3 आ गया। इन दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो -1 कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन ले लेते हैं और माइनस लगा है तो अंदर का चिन्ह हो जाता है, x हो जाएगा और ये प्लस की जगह माइनस और 1 हो जाएगा बराबर 0। देखिए x माइनस 3 अगर बराबर आ गया तो इसका मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। तो हम इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि कॉमन है। दूसरा लिख लेते हैं 2x माइनस 1, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3, x का एक मान 3 हो जाता है। दूसरा 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1/2 हो जाता है। x का दूसरा मान 1/2 आएगा, तो x का एक मान 3 हो जाता है और x का दूसरा मान 1/2 हो जाता है। इस प्रकार से इसका गुणनखंड करना है। अब देखिए भैया सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें यह समस्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो गुणांक दिया रहता है एक्स स्क्वायर का उसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम 4 दूनी 8 का अगर ऐसा कोई खंड करिए कि जिसका मान 1 आ जाए तो गुणा करें तो 8 है और जोड़े या घटाएं तो 1 आए, तो ऐसा कोई खंड ही नहीं होता। तो अब ये समस्या इसमें बनती है। इस समस्या के समाधान के लिए एक सूत्र है जिसको बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। ध्यान रखिए भैया, दुनिया का कोई भी गुणनखंड हो, आप अगर श्रीधराचार्य सूत्र में रखकर सॉल्व करते हैं तो बड़ी आसानी से आ जाता है। देखिए आपको बताते हैं, इस सूत्र को याद कर लीजिए। दुनिया के कोई भी गुणनखंड को हल करना है तो आप उसी में रखकर हल करिए, निश्चित है कि हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सूत्र आपको बताते हैं, लिख लेते हैं इस प्रकार से, श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए अगर x लिखा रहता है इसमें तो ऐसे लिख देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये भैया फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक भैया, इसी में रखना है, इसी में रख करके सॉल्व करते हैं तो कोई भी गुणनखंड हो आसान से लेकर कठिन तक सब सॉल्व किया। चलिए अब इसमें कैसे तुलना करते हैं, देखिए इसमें हम लोग तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर लीजिए। तो देखिए x² से x² कट जाता है, a बराबर क्या है 2, b बराबर है 1, c बराबर है -4। ठीक, इस प्रकार से a बराबर 2, b बराबर 1, कुछ नहीं रहता तो 1 बोल देंगे, c बराबर -4। ठीक, अब हमको इसे सूत्र में रखना। चलिए रखते हैं, x का मान निकालना है, b का मान दिया गया है 1, तो -1 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b का मान दिया गया 1 के स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया गया 2, c का मान दिया गया -4, पूरे का बचे 2 गुणे a का मान दिया गया 2। ठीक भैया, ऐसे रखते हैं। देखिए अब ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 4 16 32 हो जाता है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाता है। अब देखिए भैया इसको ऐसे लिख लें, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 से 35 हो जाएगा, बटे आ जाता है 4।
उसके बाद हम लोग करेंगे इसको दोनों को अलग अलग लिखेंगे। एक बार लिख सकते हैं -1 प्लस √35/4, दोबारा लिखते हैं -1 माइनस √35/4, इस प्रकार से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूंकि √35 प्लस में है तो यह जो प्लस में रहता है उसको पहले लिखा जाता है, ठीक है। -1/4 और ये वाला इसी प्रकार से कर लीजिए, माइनस कामा ले लेते हैं तो 1 + √35/4 माइनस कामा ले, तो x का जो मान आएगा भैया यही दोनों मान आएगा। मैंने आपको बताया कि ये वाला प्लस में है, यही मान सही है, दोनों मान सही है इसके, लेकिन ये माइनस में है कि प्लस में है, जो संभव वैल्यू होती है प्लस में, ठीक है। तो x का मान इतना आएगा, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आप सूत्र देख लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। आप इसमें कोई भी जो भी मान है वो रख करके चेक करिए, आप देखिए आ रहा है। देखिए भैया सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया 4x² + 4√3 + 4√3x + 3 = 0 दिया गया। हम लोग इसमें भी तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना कर लीजिए। तो x² से x² कट जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर 4 आ गया, b बराबर 4√3 आ गया और c बराबर आ गया 3, ये आ गया सबका मान, ठीक। अब चलिए हम लोग सूत्र पर रखते हैं। तो x बराबर b का मान दिया गया है -b, तो -4√3 हो जाएगा प्लस माइनस √ b का मान दिया गया है 4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान दिया गया है 4, c का मान दिया गया है 3 बटे पूरे का 2a, a का मान दिया गया है 4, ठीक। इस प्रकार से रख देंगे। चलिए x बराबर -4√3 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 4 चौक 16 और √3 को √3 में गुणा करेंगे हो जाता है 3, तो 100×3 = 48 हो जाएगा। ध्यान रखिए 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, √3 का √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 100×3 = 48 माइनस 4 चौक 16 100×3 = 48, ये भी आ गया बटे 4 दूनी 8 हो गया। अब लिखेंगे x बराबर -4√3 प्लस माइनस, देखिए भैया √48 से √48 कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में ये आ जाता है 0 बटे पूरे का आ जाएगा 8, इस प्रकार से। तो हम लिख देंगे x बराबर -4√3 बटे 8 पूरे का, ठीक। अब आप देखिए इसमें प्लस माइनस से आगे कोई मतलब ही नहीं, चूंकि है ही, काट देंगे 4 दूनी 8, तो x बराबर आ जाएगा तो भैया x बराबर आ जाएगा -√3 बटे 2, तो x का यही मान आएगा, ध्यान रखिएगा x का यही मान आएगा जो अभीष्ट मान है, x बराबर -√3 बटे 2, आपको इसी प्रकार रखना है। ये बहुत बड़े गुणनखंड है, परंतु इस सूत्र की सहायता से हम लोग आसानी पूर्वक इसी प्रकार से लगा सकते हैं। अब आपको इसी प्रकार से चौथी सवाल आपको अपने से लगाना है, आप इसी सूत्र में रख करके सॉल्व कर सकते हैं।